ये सुबुक्रिश पद्मावती इंटरनेशनल एंड स्पिरिचुअल डॉक्टर आचार्य सुबुक्रिश है और पंडित विनोद भाई शास्त्री जी के साथ है। 27-28 जुलाई लोनावाला में बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग अक्रॉस इंडिया आने वाले हैं, जैसे कि आचार्य अनिल वश जी है, पंडित दिनेश गुरु जी है, फिर विनोद भाई शास्त्री जी है, जिनके साथ 11 पंडित लोग आके 27 तारीख को सुबह से लेके 3-3.5-4 घंटे का पूजा वगैरह विधि वगैरह करके उस हिसाब से कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। उसके अलावा श्री सुबेश शर्मन जी ऑल इंडिया ब्राह्मण प्रेसिडेंट एसोसिएशन के मुख्य है, वो आ रहे हैं। डॉक्टर अजय बाम्बी जी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एस्ट्रोलॉजर जो उनको माना गया है, वो आ रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज़ है। ये प्रोग्राम एक्चुअली थोड़ा सा हटके है, जिसपे योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, उसके अलावा वास्तु, उसके अलावा वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेलनेस प्रोग्राम, काफ़ी कुछ वेरियस मॉड्यूल्स पे लोग बात करेंगे, सेशंस होगा। और ये 2 दिन का प्रोग्राम है और इसमें आज ही कंफर्मेशन हुआ है कि 28 तारीख को डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र भी आ रहे और बारामती के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शामिल हो गए अवार्ड सेरेमनी के टाइम पे। ये तो जो नॉमिनीज है ऑल ओवर इंडिया से है कि एक पर्टिकुलर स्टेट रखा है आपने? ये अक्रॉस पैन इंडिया प्रोग्राम जब भी रखता हूँ मैं, अक्रॉस पैन इंडिया लोग आते ही आते हैं, बट मेरा मैक्सिमम क्राउड जो आती है ये आती है नॉर्थ और गुजरात और साउथ से आते हैं। बट ए टाइम महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो इसलिए महाराष्ट्र का भी सपोर्ट ए टाइम अच्छा हुआ है। सर ये थॉट कहाँ से आया? क्योंकि अवार्ड शो की बात करें तो हमेशा ग्लेमर अवार्ड के नाम पे लोगों को लगता है ग्लैमर होगा, चटक बटक होगा, लेकिन आपने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का अवार्ड शो कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, कुछ बताना चाहेंगे उसको? ये एक्चुअली हमारे ऑकल साइंस में काफ़ी कुछ फंक्शंस हर शनिवार रविवार अक्रॉस इंडिया होते रहता है, बट उसमें हमने देखा कि एक दिन का प्रोग्राम करते हैं लोग, बट सुबह से शाम के अंदर कुछ नॉलेज या कुछ गाइडेंस या कुछ अपडेशन जैसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि क्या है, सुबह 10 बजे कार्यक्रम चालू हो जाती है, पोस्ट लंच तक चलता है, उसके बाद 2-2.5 घंटे का अवार्ड सेरेमनी हो जाता है, लोग सर्टिफिकेट और ट्रॉफी लेके चले जाते हैं। बट ये सनातन धर्म होते हुए हम उसमें ब्राह्मण होते हुए भी एटलीस्ट एक नॉलेज के हिसाब से जो चाहिए वो एटलीस्ट 2 दिन का प्रोग्राम करने से अगर आप नॉलेजेबल लोगों को बुलाए तो उस हिसाब से क्राउड भी अट्रैक्ट होती है, उस हिसाब से लोग आते हैं और उत्साह के साथ प्रोग्राम अटेंड करते हैं। और ये भी महत्व रखता है कि आप उनको क्या सेवा देंगे और क्या हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंस हो जाता है ऐसे प्रोग्राम्स में। सर जैसे कि आपने कहा कि इस अवार्ड शो में योगा भी होगा, हीलिंग भी, मतलब अलग अलग सेमिनार होंगे, तो क्या उसके फायदे भी बताए जाएंगे? क्या फायदे, क्योंकि 3 दिन तक ये चलने वाला है कार्यक्रम, तो 2 दिन का कार्यक्रम में लोग लेक्चर भी देंगे। हमने योगा और मेडिटेशन का 2-2.5 घंटे का वर्कशॉप जैसा भी रखा है अर्ली मॉर्निंग 28 तारीख को, और शाम को भी हमने मेडिटेशन और हीलिंग का सेशन भी रखा है, ताकि क्या इसमें लोग को उस हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन भी मिला जाएगा और क्या थेरेपी में प्रोसेस, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है आगे आपके लाइफ में, ये भी आपको उस हिसाब से बताया जाएगा। और उसके अलावा हमने एक एडिशनल फेवर ए टाइम पार्टिसिपेंट को रखा है, लंदन वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स के साथ हमने टाई अप किया है। वो कंपनी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट और एक मेडल और एक मोमेंटो दिया जाएगा, तो एक इंटरनेशनल अवार्ड अपने कैरियर की प्रोफाइल में आ जाएगी, उस हिसाब से ये एक वेटेज हो जाएगा। 27 तारीख अब दूर नहीं है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि जो आवेदन देने वाले होंगे तो देना शुरू कर दिए होंगे, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत बढ़िया है। इसमें मेरे को काफ़ी कुछ सपोर्ट लोगों ने दिया है, मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट दिया है, और उसके अलावा काफ़ी सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग भी काफ़ी रिस्पांस दिया है। बट कैसा है, वो ट्रेंड मैंने देखा है पिछले 3 प्रोग्राम में, लास्ट के जो 10-12 दिन होते हैं उसमें लोग काफ़ी जमा होकर रजिस्टर करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, लोग टाइम है करके लास्ट मोमेंट रजिस्ट्रेशंस में आ जाते हैं, तो उस हिसाब से कवर अप हो जाता है। 100-150 या 200 लोग कवर अप हो जाती है। मेहमान कौन होगा, कुछ बताना चाहेंगे? कोई खास सेलिब्रिटी? खास इसमें सेलिब्रिटीज़ में देखो, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ में
टीवी सेलिब्रिटी भी थे और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करीबन 40-45 साल से आचार्य अनिल वत्स जी है जो सीनियर है। उसके अलावा सुबेश शर्मन जी भी काफ़ी कुछ सीनियर है, डॉक्टर अजय बाम्बी जी है, पंडित दिनेश गुरु जी है, विनोद शास्त्री जी है उसमें, उसके अलावा संतोष भार्गव जी है, फिर पंडित कृपाराम उपाध्याय जी है, फिर जोधपुर से डॉक्टर मोनिका कराल करके है, रेमेडियल थेरेपिस्ट है, मीता जानी है अहमदाबाद से। ऐसे काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ है। बॉम्बे के डॉक्टर रविराज है जो वास्तु एक्सपर्ट है। ऑक्टाग्रेन में डॉक्टर नितिन गोटी जी है जो 86 ईयर ओल्ड जो है, काफ़ी कुछ वास्तु में काफ़ी कुछ वैदिक के हिसाब से करते हैं। ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ काफ़ी लोग हैं। सर हमने देखा यूथ हमेशा वेस्टर्न कल्चर को अपनाता, तो यूथ को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनके लिए कुछ प्लान बनाए हैं आप लोगों ने कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को, क्योंकि क्या है, जितने आप सीनियर लोगों को बुला के उस हिसाब से जो नॉलेज और गाइडेंस यंगस्टर्स को देंगे, उस हिसाब से वो सनातन धर्म के हिसाब से फॉलो करने जैसा ही हमने रखा है कि एकदम सीनियर भी है, एक मिडिल एज के भी है जो कम से कम 15-20 साल से प्रोफेशन में है, और जो अपकमिंग में आ रहे हैं जो 5-6 साल हुआ है ऑकल्ट साइंस में, ऐसे लोग को भी जोड़ के हम साथ में लेके चल रहे हैं ताकि क्या है आगे जो प्रोग्रेस चले वो एक सनातन धर्म के हिसाब से चले। इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, बता सकते हैं कुछ? पंडित विनोद भाई शास्त्री जी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा। गुरु जी नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 27 तारीख को जो सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें एक आप भी मेहमान के तौर पर मौजूद रहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखो भाई साहब, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम पंडित विनोद शास्त्री है, मैं भागवताचार्य हूँ, शिव पुराण पढ़ता हूँ, शिव पुराण करता हूँ, माँ देवी भागवत करता हूँ, हरि पुराण करता हूँ और ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ। सब ये भाई सुबह जैसे भाई लोग सब मेरे पास आते हैं, हम भी इनके पास जाते हैं और सबके साथ में जुड़ा होकर ये कार्यक्रम इन्होंने रखा। जो लोनावला में कार्यक्रम रखा उसके लिए यंगस्ट के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे जो यंग लोग हैं उनको आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 80 साल का इंसान और 30 साल का आदमी दोनों अगर मिलेंगे तो उसको संस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो 80 इयर्स का आदमी है वो तो उसके संस्कार क्या होंगे वो आप समझदार हैं, आप जानते हैं। और जो 30 साल का आदमी होगा उसके संस्कार क्या हैं, वो जब वो 80 साल वाले का संस्कार देखेगा तो अट्रैक्ट होगा। और अट्रैक्ट होकर जो हमारे सनातन के संस्कार हैं, जो हमारे सनातन लेके चल रहे हैं, वो संस्कारों को देखते हुए आदमी और आगे बढ़ेगा और अपने सनातन की तरफ झुकाव आएगा। जब उसको संस्कार सनातन की तरफ झुकाव आएगा, संस्कार उसके अच्छे होंगे तो उसकी संतान भी अच्छी होगी, उसका भाग्य भी अच्छा होगा, उसका मार्ग भी अच्छा होगा, उसका जीवन भी सरल होगा और अपने जीवन को सरल करते करते अपना जीवन यापन करेगा। ये मुझे 100% भरोसा है हमारे सनातन के ऊपर। एक एक शिव पुराण के एक एक पेज में, एक एक अक्षर में लिखा हुआ है इंसान को कब मरना है, कब जीना है, कब जाना है, क्या करना है। अपनी मौत ना मरने वाला मंत्र भी उस शिव पुराण में लिखा हुआ है कि इंसान मरता नहीं है अगर वो प्राणायाम करने में दोनों आंख बंद करके और अंदर जो श्वास में एक एक बूंद टपकती हुई अमृत के बराबर हो जाती है। तो ये हमको कौन बताएगा? जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे 80 साल के, सुबह जैसे भाई गोटी जैसे और भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सब बताएंगे। वो सब बताने के बाद जो हमारी यंगस्ट आज का जनरेशन है ये सब देखेगा और देखने के बाद उनको असर पड़ेगा कि वाकई हमारे संस्कार में बहुत अच्छे हमारे सनातन में हमारे संस्कारों को लेकर के हमारा धर्म बहुत अच्छा है। आज हमारे संस्कार हमारे सनातन को बदनाम करते हैं लोग। हम दूसरे की बात नहीं कर रहे, हमारे खुद के लोग बदनाम करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सनातन होता क्या है। वो तो सिर्फ अपनी भट्टी सेकने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि आप तो ठीक है भाई, खाना तो इंसान खाता है, खर्चा भी लगता है, पैसा भी लगता है, सब लगता है, लेकिन उतना चले जितना दाल में नमक डाले तो चलता है। अगर उसके बाद ज्यादा अगर आप जाओगे तो आप भी खराब हो जाओगे, अपना धर्म भी खराब होगा, अपना जीवन भी खराब होगा, अपना जो इंसान बनने, जो भगवान ने हमको इंसान का जन्म दिया है वो जन्म भी हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि बेटा, जो मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, भतीजे हैं, मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबको मैं ये बोलना चाहता हूं।